क्या इजराइल ने हमास को अपने ही बिछाए जाल में फंसाया? क्या इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष अब युद्ध में तब्दील होता नजर आ रहा है? क्या इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया के देशों में खेमेबंदी बननी शुरू हो गई है? नमस्कार, मैं आपके साथ हर्षना सिंघल। इजराइल और हमास के बीच वर्तमान जारी संघर्ष 2014 की गर्मियों में 50 दिनों तक चले युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो हमास के कब्जे वाले गाजा से बीते 2 दिनों में लगभग 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि इजराइल ने अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर अपने एक बड़ी आबादी को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते कुछ रॉकेट इससे बच निकले थे और जमीन पर गिर गए थे। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस की सफलता 80 से 90% है। आपको बता दें कि इजराइल ने मीडिया का इस्तेमाल कर हमास के आतंकियों को इस तरह से अपने जाल में फंसाया कि उसके दर्जनों आतंकी ढेर हो गए। दरअसल फिलिस्तीन के साथ जारी खूनी जंग में इजराइल लगातार आतंकी संगठन हमास पर बमबारी कर रहा है। इसी बीच इजराइल के पत्रकारों ने कहा कि इजराइल की सेना ने मीडिया का इस्तेमाल कर हमास को अपने ही बिछाए जाल में फंसाया, जिसके कारण उसके दर्जनों आतंकी मारे गए और लड़ाके मारे गए। दरअसल इजरायली सेना ने मीडिया के लिए बयान जारी किया था कि इजरायली वायु और थल सेना से गाजा पट्टी पर हमला करेगी, लेकिन इस संक्षिप्त बयान ने कुछ अटकलों को हवा दे दी। इजराइल ने गाजा पर ज़मीनी हमला करना शुरू कर दिया और कुछ संवाददाताओं ने यह तक कह दिया कि हमला शुरू हो गया है। इसके कुछ ही घंटों बाद इजरायली सेना ने एक स्पष्टीकरण बयान जारी किया। गाजा के भीतर कुछ इजरायली सेना नहीं है, लेकिन तब तक कई बड़े मीडिया संस्थान ये जानकारी भी दे चुके थे कि ज़मीनी हमला हकीकत में शुरू हो गया है। इसी बीच हमास के लड़ाके मेट्रो के रूप में जाने वाली सुरंगों के भूमिगत नेटवर्क के रक्षात्मक स्थलों पर चले गए। सेना ने बताया कि इजराइल ने 160 युद्धक विमान बुलवाए और 40 मिनट तक सुरंगों पर बमबारी की। इजराइल के चैनल 13 टीवी के पत्रकार और हेलर ने कहा कि उनका मानना है कि इस दौरान सैकड़ों चरमपंथी मारे गए हैं। हालांकि सेना ने इसे गलतफहमी के चलते की गई रिपोर्टिंग करार दिया है, लेकिन इजरायली पत्रकारों ने कहा कि हमास के आतंकवादियों को घातक जाल में फंसाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण उसके दर्जनों लड़ाके मारे गए। हेलर ने कहा कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने छल नहीं किया, उन्होंने चतुराई की और यह सफल रहा। इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष फिलहाल जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। इसी बीच इजराइल की सेना ने फिर से एयर स्ट्राइक किया है। इजराइल ने हमास के आतंकियों को टारगेट करके कई रॉकेट भी दागे हैं। इस हमले से फिलिस्तीन में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लोग अपने परिवार के साथ पलायन करना शुरू कर चुके हैं। हर कोई अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर सुरक्षित स्थानों के लिए निकल रहे हैं। जान बचाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को इजराइल की तरफ से दक्षिणी गाजा पट्टी पर कई रॉकेट दागे गए और एयर स्ट्राइक भी हुआ। यह हमला इतना जोरदार रहा कि फिलिस्तीन का एक पूरा परिवार साफ हो गया और कई घरों के चिथड़े उड़ गए। हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।